नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। अगर आप बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आज से हम लोग बिहार दरोगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। अगर आप सच में इस बार सिलेक्शन चाहते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हर क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में रिपीट होने की पूरी संभावना रखता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। और कोशिश कीजिए कि पहले आप खुद आंसर दें, फिर सॉल्यूशन देखें। ओके, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में चरक किस वंश से संबंधित है? तो चरक संबंधित है कुषाण वंश से संबंधित है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, कोलकाता का सहयोगी बंदरगाह कौन सा है? तो कोलकाता का सहयोगी बंदरगाह हल्दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए, बिहार में मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ है? तो बिहार में मानवाधिकार आयोग का गठन 2002 में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, आर्द्र भूमि दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा अशोक चक्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो सबसे बड़ा अशोक चक्र ये टोपरा कला में स्थापित किया गया है। और ये टोपरा कला कहाँ? ये हरियाणा के यमुनानगर के निकट है। हरियाणा के यमुनानगर के टोपरा कला गांव में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अमनगढ़ बाघ रिजर्व निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो अमनगढ़ बाघ रिजर्व उत्तर प्रदेश में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत शक्ति की इकाई क्या होती है? तो विद्युत शक्ति की इकाई होती है वॉट। सभी अम्ल में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो सभी अम्ल में पाए जाने वाला तत्व ये हाइड्रोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उड़ीसा की बादाम पहाड़ी कौन से अयस्क उत्पादित करती है? तो उड़ीसा की बादाम पहाड़ी हेमेटाइट का उत्पादित करती है, अयस्क उत्पादित करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ज्वार नदमुख निम्न में से कौन सी नदी बनाती है? तो ज्वार नदमुख बनाती है ताप्ती नदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुंग वंश के शासक के बाद किस वंश का शासक था? तो ये रहा था सुंग के बाद कन्नौ वंश का। एक इसका ट्रिक है हसीन मासुका। हसीन हर्यक वंश, मौर्य वंश, सुंग वंश, कन्नौ वंश। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये साइंस का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा 345.39। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डीआरडीओ द्वारा विकसित अस्त्र किस प्रकार का मिसाइल है? तो ये मिसाइल है वायु से वायु में वार करने वाला मिसाइल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से प्रकाशिक तंतु किस नियम पर कार्य करता है? तो ये प्रकाशिक तंतु है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, 1916 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो 1916 में कांग्रेस का अधिवेशन ये हमारे लखनऊ में आयोजित हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भीमराव अंबेडकर ने डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष की थी? तो ये किया था 1930 में। और ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैक्सिमम एग्जाम में पूछता है। ये डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1930 में, और भीमराव अंबेडकर के द्वारा हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो कांग्रेस का प्रथम विभाजन सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, उत्कल दिवस निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो उत्कल दिवस मनाया जाता है कर्नाटक में। उत्कल दिवस उड़ीसा में मनाया जाता है। उत्कल दिवस उड़ीसा में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार के निम्नलिखित जिलों को उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित करें। तो देखिए ये हो जाएगा, उत्तर से दक्षिण पूछा है, तो डी नंबर पहले हो जाएगा गोपालगंज, सिवान, बक्सर, फिर रोहतास। निम्नलिखित में से विषम को चुने। इसमें विषम चुनना है, क्योंकि लोहार, दर्जी, नाई और बढ़ई। इसमें विषम हो जाएगा नाई।
इसमें क्या लिखा है देखिए, नाई विषय में क्योंकि यह बाल काटने का कार्य करता है, बाकी अन्य सभी वस्तु निर्माण क्रिया करते हैं, वस्तु निर्माण का कार्य करते हैं। अगला देखते हैं, देखिए फर्नीचर लकड़ी, तो लकड़ी से फर्नीचर बनता है, तो गेहूं से रोटी बनेगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। आपातकाल के समय निम्न में से कौन सा अनुच्छेद समाप्त नहीं होता है, तो आर्टिकल 20 और 21 आपातकाल के समय समाप्त नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में उपराष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। देखिए इसको हटाया जा सकता है राज्यसभा में संकल्प लाकर। जब ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था तो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये गलत हुआ था, क्योंकि इसमें दिया हुआ है कि संसद में संकल्प लाकर, राज्यसभा में संकल्प लाकर, इस दोनों ऑप्शन में कन्फ्यूजन हुआ था, लेकिन आयोग ने इसका आंसर माना है राज्यसभा में संकल्प लाकर, और ये सही भी आंसर है, राज्यसभा में संकल्प लाकर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समान नागरिक संहिता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो ये आता है आर्टिकल 44 के तहत, अनुच्छेद 44 के तहत आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजी ऊतक नहीं है, तो ये हार्मोन संयोजी ऊतक नहीं है, बाकी उपास्थि, अस्थियों और रक्त ये सब संयोजी ऊतक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन गलत है उसमें उसको मैंने काट रखा है, तो उस पर आप लोग ध्यान मत दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तारीख किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, ये लोकसभा अध्यक्ष का पूछ रहा है, तो ये राष्ट्रपति के द्वारा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोयला भंडारण की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है, कोयला भंडारण की दृष्टि से होगा तो झारखंड होगा। अगला क्वेश्चन, सोशल कॉन्ट्रैक्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया है, तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट लिखा गया है रूसो के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ताश के पत्तों में से लाल पत्ती की रानी के नहीं रहने की संभावना कितनी रह सकती है, तो ये तो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा 6/13। इबन बतूता भारत में किस सदी में आया था, तो इबन बतूता भारत में किसकी सदी में आया था, देखिए इसका हो जाएगा, इबन बतूता 14वीं सदी में आया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पूर्वी तट पर स्थित है, इसमें बताना है पूर्वी तट पर कौन सा स्थित है। चलिए देखते हैं, इसमें ये तूतीकोरिन पूर्वी तट पे है, बाकी कोल्लम, एर्नाकुलम और कोचीन ये पश्चिमी तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा को 92वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा जोड़ी गई थी, तो ये जोड़ा गया था संथाली को। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया था 2003 में 92वें संविधान संशोधन के तहत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो योजना आयोग की स्थापना 1950 में की गई थी। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस आंसर के साथ साथ जो ये बॉक्स में दिया हुआ है इसका डिस्क्राइब किया हुआ अगर ये भी बताऊं, तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, तो अगले वीडियो में मैं वो ये जो बॉक्स है इसको भी पढ़ने का कोशिश करूँगी। ठीक है, आप लोग बताइएगा, जैसा होगा आपके हिसाब से काम किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पूगा घाटी जो लद्दाख में स्थित है किसके लिए प्रसिद्ध है, तो पूगा घाटी भूतापीय ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हो तो लोकसभा के बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तब उसकी अध्यक्षता सभापति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैथ का क्वेश्चन है, अब देखते हैं आगे क्वेश्चन। देखिए इसका होगा, सुमेलित करना है तो भारत का संघ हो जाएगा प्रधानमंत्री, राज्य हो जाएगा राज्यपाल, नगर निगम महापौर और ग्राम पंचायत सरपंच। जीआई टैग को किस संस्था द्वारा दिया जाता है, तो जीआई टैग को दिया जाता है WTO द्वारा। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, देखिए बोस आइंस्टीन कंडेंसर में क्या होता है, इसमें बहुत कम गतिज ऊर्जा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली पर किसका शासन था, तो बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली पर शाह आलम द्वितीय का शासन था।
अधिशात्मक सरकार की क्या विशेषता है? तो इसकी विशेषता है स्वतंत्र कार्यपालिका। अगला क्वेश्चन, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार किसे दिया गया है? ये उस टाइम पे करंट था, तो उस टाइम पे दिया गया था कर्पूरी ठाकुर का, जब ये एग्जाम कंडक्ट हुआ था। कोयना बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो कोयना बांध ये है महाराष्ट्र में और कोयना नदी पर स्थित है। पहाड़ों पर पानी कब उबलता है? तो पहाड़ों पे पानी समुद्र के तल से कम ताप पर उबलता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे कहा जाता है? ये राजा राम मोहन को कहते हैं आधुनिक पुरुष। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से डीएनए प्रतिबंधन में डीएनए खंडों को जोड़ने हेतु किस एंजाइम का प्रयोग किया जाता है? ये लाइगेज का प्रयोग किया जाता है। डिमेट्रियस किसके शासनकाल के थे? तो ये डिमेट्रियस था सालिसूका के काल का था। अगला क्वेश्चन है, त्वरित कार्य बल किस अर्धसैनिक बल का हिस्सा है? तो ये सीआरपीएफ का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समाजवादी विचारधारा किसे स्वीकार नहीं करती है? तो समाजवादी विचारधारा निजी संपत्ति को स्वीकार नहीं करती है। अगला क्वेश्चन है, अपनी ही जाति में विवाह करना निम्न में से क्या कहलाता है? तो अंतर्विवाह कहलाता है, अंतर्विवाह। अगला क्वेश्चन है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मूल सिद्धांत निम्नलिखित में से क्या है? तो पूंजीवादी का मूल सिद्धांत है प्रतिस्पर्धा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विषम को चुने, इसमें से विषम चूज करना है। देखते हैं, सिर पैर टखना, हाथ कलाई और बाह कंधा। तो हाथ और कलाई का संबंध है, पैर टखना का भी संबंध है, बाह और हाथ का भी संबंध है, सिर और पेट का कोई संबंध नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में कौन शहर प्रसिद्ध है? तो ये है बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुगल काल में पूरे राज्य की वित्त व्यवस्था कौन अधिकारी देखता था? तो ये देखता था दीवान, मुगल काल में। अगला क्वेश्चन देखिए, दीवान हो जाएगा राजस्व प्रमुख, अमल गुजार हो जाएगा जिले का प्रमुख राजस्व अधिकारी, मीर बख्शी सैन्य नियुक्ति एवं पदोन्नति, मीर मंसी शाही पत्राचार और मुशरिफ ए मुमालिक लेखाकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, साइंस का क्वेश्चन है, ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, तो इसमें क्या होगा? इसमें उच्च दाब उत्प्रेरक और निम्न ताप होगा। मुंगेर जिले में निम्न में से किस जिले की स्थलीय सीमा स्पर्श नहीं होती है? तो ये होता है मधोपुरा का नहीं होगा, मधोपुरा नहीं होगा क्योंकि ये तो उत्तर में है और ये मुंगेर कहाँ दक्षिण में है। पूर्वी पश्चिमी गलियारा सिलचर को किससे जोड़ता है? तो सिलचर को जोड़ता है पोरबंदर से, सिलचर को जोड़ता है पोरबंदर से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें बताना असत्य। देखिए पहला देखते हैं, 2 या 2 से अधिक तत्वों के रासायनिक संयोजन से यौगिक बनता है, ये बात सही है। मिश्रण 2 या 2 से अधिक पदार्थों का रासायनिक संयोजन है, यही गलत है, तो ये बी हो जाएगा। देखिए यौगिक का गुण मूल तत्वों से भिन्न होता है, हाँ सही है। मिश्रण 2 या 2 से अधिक पदार्थों का संयोजन होता है, ना कि रासायनिक संयोजन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सैंडल पीक किस द्वीप पर स्थित है? तो सैंडल पीक स्थित है उत्तरी अंडमान द्वीप पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लैंगरहैंस द्वीप किस अंग का भाग है? तो ये हो जाएगा अग्नाशय का भाग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। हाँ, मिथाइल ऑरेंज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो मिथाइल ऑरेंज ये अम्ल लाल क्षारक में पीला होता है, ये लाल या इसको गुलाबी बोल सकते हैं, और क्षारक में पीला होता है। अम्ल में लाल होगा या गुलाबी और क्षारक में पीला होगा। अगला क्वेश्चन, लोकसभा के विपक्षी नेता का दर्जा प्राप्त करने हेतु कुल कितनी सीटों की आवश्यकता होती है? तो लोकसभा का 10वां हिस्सा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल कितनी संख्या होती है? तो कुल संख्या होती है 15 और कार्यकाल होता है 9 वर्ष का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से न्यायालय किस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है? ठीक है,
तो देखते हैं पंचायतों में सीटों के आवंटन, हाँ नहीं कर सकता है इसमें। और चुनावी क्षेत्र का परिसीमन, इसमें भी नहीं कर सकता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आर्टिकल 21 किससे संबंधित है? तो आर्टिकल 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है। चलिए देख लेते हैं इसके बॉक्स में जो है। आर्टिकल 21 है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, और 19 से 22 है स्वतंत्रता का अधिकार, और 25 से 28 है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और 32 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। चलिए अगला क्वेश्चन है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर निम्न में से किस पर्वत पर स्थित है? तो ये है माउंट आबू पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 73 नंबर क्वेश्चन, 1946 में हुए शाही नौसेना विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किए थे MS खान ने किया था। MS खान ने। मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार, खेल रत्न से सम्मानित खिलाड़ी चिराग चंद्रशेखर शेट्टी का संबंध किस खेल से है? तो ये बैडमिंटन से संबंधित है, चिराग शेट्टी। फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के साथ भारत ने कौन सा युद्ध अभ्यास आयोजित किया है? तो ये किया है डेजर्ट नाइट। अगला क्वेश्चन है, LLM को रोवर AI कंपनी ने निम्न में से किस नाम से विकसित किया है? तो ये भारत GPT। अगला क्वेश्चन है, ब्लड प्रेशर को किससे व्यक्तित किया जाता है? तो ये हो जाएगा डायस्टोलिक और सिस्टोलिक हो जाएगा। देख लेते हैं एक बार, सॉरी इसका हो जाएगा सिस्टोलिक और डायस्टोलिक हो जाएगा। ब्लड प्रेशर को किससे व्यक्त किया जाता है? तो इसको सिस्टोलिक और डायस्टोलिक से व्यक्त किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरी सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि कौन सी होती है? दूसरी सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि है, ये है अग्नाशय है। देखिए, मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की ऊर्जा स्थिर रहती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राज्यपाल किस किस के लिए राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकता है? सही गुट को चुने। तो देखिए, राज्य में संविधान तंत्र ठप होने पर हाँ कर सकता है। संविधान सभा भंग करने हेतु ये नहीं कर सकता। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने हेतु नहीं कर सकता। मंत्रिपरिषद को भंग करने हेतु ये भी नहीं कर सकता। तो इसमें ऑप्शन ही गलत दिया हुआ है। इसमें सही बस एक है, 1 नंबर, और बाकी 2, 3, 4 गलत है। तो अगर इसने पूछा होता कि कौन सा सही नहीं है तो ऑप्शन 1 जा सकते थे, 2, 3, 4, बट इसने गलत ही पूछा है। चलिए अगला देखते हैं, मानचित्र पर किसी समतल आकृति की सीमा रेखा का पता लगाकर उसका क्षेत्रफल मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं प्लेनोमीटर, कहते हैं प्लेनीमीटर। चलिए देख लेते हैं। देखिए, प्लेनीमीटर हो जाएगा क्षेत्र मापी, एनीमोमीटर हवा की गति और दिशा मापी, हाइग्रोमीटर आर्द्रता मापी, रोटामीटर आयतन प्रवाह का दर मापी। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समूह का है? तो द्वितीयक समूह का हो जाएगा अस्पताल। बाकी परिवार, मित्र और नातेदार सब एक ही समूह के, ये सब फैमिली से रिलेटेड है, मतलब ये ब्लड रिलेशन से संबंधित है। निम्नलिखित में से संगम साहित्य मूवेन्नार में कौन से 3 राज्यों का वर्णन किया गया है? ये किया गया है चोल, चेर और पांड्य का वर्णन किया गया है मुन्नेवार में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रीजनिंग का क्वेश्चन है, पीर पंजाल कहाँ स्थित है? तो पीर पंजाल स्थित है जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, ये मैथ का क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन। ये मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन। इस सेट का 100 क्वेश्चन कंप्लीट होता है, जो कि अब मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन है। अगला सेट देखते हैं। चलिए अगला सेट देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? 9,289 किलोमीटर। संयुक्त इटली का राजा 1861 ईस्वी में किसे घोषित किया गया था? तो विक्टर एमनुएल II को किया गया था। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसके द्वारा लिखी गई कथात्मक कृति है? तो ये नेशनल मंडेला के द्वारा लिखी गई है। मानव विकास सूचकांक में किसको शामिल नहीं किया जाता है? तो लिंगानुपात को नहीं करते हैं, बाकी जीवन प्रत्याशा, साक्षरता दर और आय को करते हैं। सतलज नदी में मिला दुर्लभ
टेंटुलम निम्नलिखित में से क्या है? तो ये है धातु है, ये धातु है। कृषि अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो कृषि अर्थव्यवस्था ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। और भारत के किस राज्य में लेमेरु हाथी रिजर्व स्थित है? तो लेमेरु हो जाएगा छत्तीसगढ़ में। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न में दिए गए रिक्त स्थान को भरना है, तो यहाँ पे हो जाएगा, इसका ऑफ हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर। बमाको किस राष्ट्र की राजधानी का नाम है? तो बमाको हो जाएगा माली का। जापान का टोक्यो, माली का बमाको और अंगोला का लुआंडा। और देखिए, मध्यकाल में चर्च द्वारा कृषि के उपज का 10वां हिस्सा कर के रूप में वसूल किया जाता था, वो क्या कहलाता था? उसको टाइद कहते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिलालेख के अध्ययन को क्या कहा जाता है? शिलालेख के अध्ययन को कहते हैं एपिग्राफी। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1986 में पारित किया गया था। हंगुल किसे कहा जाता है? तो हंगुल कश्मीरी हिरन को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जी आकाश का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? जी आकाश का संबंध है शतरंज से संबंधित है। भारत लोकतंत्र की जननी नामक कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? ये संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बैलाडीला एक प्रसिद्ध लौह अयस्क की खान है जो स्थित है, ये है छत्तीसगढ़ में स्थित है बैलाडीला। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 2 दिसंबर को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किसके शरीर में एक चक्र में केवल एक बार ही रुधिर हृदय में जाता है? तो ये हो जाएगा मछली। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर क्या प्रोसेस नहीं कर पाता है? तो कंप्यूटर वॉइस मैनेजमेंट प्रोसेस नहीं कर पाता है। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 15 अक्टूबर को, और महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से गंगा की सहायक नदी कौन सी है? तो गंगा की सहायक नदी है यमुना। अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र के गोले का व्यास कितना होता है? तो 2.3 सेंटीमीटर होता है मानव नेत्र के गोले का व्यास। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कृषि में पाई जाने वाली बेरोजगारी को किस नाम से जाना जाता है? तो उसको जानते हैं हम लोग छिपी हुई बेरोजगारी। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में 200 वर्षों में बांस बूंद ड्रिप सिंचाई प्रणाली प्रसिद्ध है? यह है मेघालय में। फ्रांसीसी उपनिवेशक ने दास प्रथा को कब अंत किया था? तो ये 1848 में किया था। फ्रांसीसी उपनिवेशक में से दास प्रथा का अंत कब किया था? तो 1848 में किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उगादी त्यौहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो उगादी त्यौहार मनाया जाता है कर्नाटक में। उगादी मनाया जाता है कर्नाटक में। वाइमर संविधान में जर्मन की संसद को क्या कहा जाता है? तो जर्मन की संसद को कहा जाता है इसको राइक्सखाइट। पता नहीं इसको क्या ही बोलते हैं। वाइमर संविधान को जर्मन के शब्द में ऑप्शन सी होगा इसका, राइखस्ट्राट, पता नहीं क्या लिखा है। खेतड़ी किस अयस्क के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो खेतड़ी है तांबा के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। जर्मन संसद में वाइमर संविधान के तहत 2 सदन थे, जिसे निचला सदन को राइक्सटॉग और ऊपरी सदन को राइखस्ट्राट कहा जाता है। भारतीय संविधान में जर्मन वाइमर संविधान के आपातकालीन प्रावधान लिए गए हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस संधि के द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई थी? तो ये कस्तूनिया की संधि 1832 के तहत हुई थी। वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो ये है ज्ञानेश कुमार। सर्वप्रथम भारत की यात्रा किसने की थी? तो ये की थी मेगास्थनीज ने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो कालेश्वरम स्थित है गोदावरी नदी पर। यदि एक बच्चे के पिता से X गुणसूत्र वंशानुगत प्राप्त होता है तो बच्चा होगा वह लड़की होगी, Y गुणसूत्र होगा तो लड़का होगा, X होगा तो लड़की होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सीमा सड़क BRO की स्थापना कब की गई थी? तो ये 7 मई 1960 को की गई थी। प्रथम महिला
कैंप को किसे चुना गया था? ये है मनीषा पाड़ी है। ईडीडी कैंप, ये मनीषा पाड़ी है। विनिर्माण अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ये द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। भारत विभाजन के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो भारत विभाजन के संदर्भ में द्विराष्ट्र का सिद्धांत लागू, यही असत्य है, बाकी सब सही है। भारत और पाकिस्तान दो संप्रभु राष्ट्र बनना, हाँ ठीक है। पंजाब और बंगाल प्रांत को धर्म के आधार पर बांटा गया, ये भी ठीक है, ये गलत था। पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान एक साथ नहीं था, ये भी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से चुनाव आयोग का कौन सा कार्य नहीं है? तो चुनाव आयोग का कार्य नहीं है प्रत्याशी का प्रचार प्रसार करना, नहीं है। बाकी आचार संहिता की घोषणा करना, मतदाता सूची तैयार करना, चुनाव चिन्ह का आवंटन करना, ये सब कार्य है चुनाव आयोग का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गिफिन वस्तुओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो गिफिन वस्तुएं कीमत बढ़ने पर मांग बढ़ जाती है। गिफिन वस्तुएं कीमत बढ़ने पर मांग बढ़ जाती है। बालाघाट निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो ये बालाघाट है, मध्य प्रदेश में स्थित है। भारत में मौजूदा कानून में कौन सा बदलाव कर सकता है? भारत के मौजूदा कानून में कौन बदलाव कर सकता है? तो ये संसद कर सकता है। निम्न में से स्वर्ण रेखा किसे कहते हैं? तो स्वर्ण रेखा जूट को कहते हैं। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, इसे मिलान करना है। देखिए, एक समुदाय या धर्म के लोगों द्वारा दूसरे समुदाय या धर्म के विरुद्ध भेदभाव की अभिव्यक्ति सांप्रदायिकता होती है। सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र के ज़्यादातर हिस्सा महिलाओं के अधिकारों और हितों को बढ़ावा देते हैं, ये हो जाएगा नारीवाद। व्यक्ति जो अपने ही जाति के सदस्यों के हितों को सर्वोपरि समझता है, वो हो जाएगा जातिवाद। किसी धर्म को राजकीय संरक्षण नहीं प्रदान करना, ये हो जाएगा धर्मनिरपेक्षता। मानवाधिकार को समर्पित पहला टीवी चैनल किस शहर में लॉन्च किया गया था? ये लंदन में लॉन्च किया गया था। इसरो ने PSLV C58 द्वारा किस उपग्रह को लॉन्च किया था? तो एक्सपोसैट को लॉन्च किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति 1840 के दशक तक निर्यात की प्रमुख वस्तु क्या थी? तो ये कपास थी। सुरभि, धेनु, गोवंत्री किसके पर्यायवाची हैं? तो ये गाय के पर्यायवाची हैं। निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रत्याश किस धातु की है? तो ये स्टील की है। सर्वाधिक प्रत्याश किस धातु की है? तो स्टील की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा मानवाधिकार से संबंधित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। काला पानी विवाद किन दो देशों के मध्य है? तो काला पानी विवाद भारत और नेपाल के बीच में हो जाएगा। भारतीय तट रक्षक बल की स्थापना कब की गई थी? तो 1 फरवरी 1977 को की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? तो नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है। नर्मदा और ताप्ती पश्चिम की ओर बहती है। जल में गिरा हुआ सिक्का अपनी सतह से ऊपर उठा हुआ प्रतीत किस कारण से होता है? तो ये अपवर्तन के कारण प्रतीत होता है। अगला क्वेश्चन है। ऊर्ध्वपतन की प्रक्रिया में पदार्थ की किस अवस्था में परिवर्तन होता है? तो ये ठोस से सीधे गैस बन जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमाशय में भोजन का पाचन किस अम्ल के द्वारा होता है? तो ये हो जाएगा HCl अम्ल के द्वारा होता है। प्राथमिक घाटा होता है राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान, ये प्राथमिक घाटा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देश के सीमा में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य क्या कहलाता है? तो कुल मूल्य कहलाता है सकल घरेलू उत्पाद अर्थात GDP। ब्रिक्स इनोवेशन फोरम ने वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड से किसे सम्मानित किया है? इसे सांता थॉमट को किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रांकुर और मुरांकुर किससे संबंधित है? ये संबंधित है बीज से। बुकर पुरस्कार के लिए नामित वेस्टर्न लोन पुस्तक के लेखक कौन है? ये चेतना मारू। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में गरीबी का निर्धारण व्यय विधि के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? तो व्यय विधि के द्वारा किया जाता है गरीबी का निर्धारण। निम्नलिखित में से कौन समव्ययी युग्म है? तो ये हो जाएगा ब्यूटेन और 4 मेथिल प्रोपेन। 16वां वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगढ़िया है। और 15वें कौन थे? तो NK सिंह थे।
जलवायु परिवर्तन पर ध्यान रखने के लिए किस देश द्वारा G20 उपग्रह लॉन्च किए जाएंगे? ये किया जाएगा भारत द्वारा। किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड के लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा विकास खन्ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सौर ऊर्जा से बल्ब को जलने हेतु परिवर्तित ऊर्जा होती है, ये होती है सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है 1878 ईस्वी में वन अनुसंधान संस्था की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये देहरादून में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है WTO को पूर्व का किस संस्था के रूप में जाना जाता था? इसको जानते थे टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नमस्ते पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो नमस्ते पोर्टल आयुष मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। कब? 2017 में। कृत्रिम बौद्धिकता पर आधारित भारतीय रेलवे का वन संरक्षण प्रणाली का नाम क्या है? इसका नाम है गजराज सुरक्षा प्रणाली। अगला क्वेश्चन है हम लोग कल सिनेमा देखने जा रहे हैं में कौन सा कारक है? इसमें कारक है अधिकरण कारक है इसमें। दुर्लभ लाल औरोरा प्रकाश कहाँ देखा गया था? तो ये लद्दाख में देखा गया था। उस टाइम का करंट अफेयर था 2023 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को किस महापुरुष के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो ये एकता दिवस मनाया जाता है सरदार पटेल के जन्म दिवस पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुराष्ट्रीय निगम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला देखते हैं। यह अधिक से अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से उन देशों में फर्म स्थापित करती है जहां पर सस्ता श्रम और संसाधन हो। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अगला है यह एक से अधिक देशों के उत्पादन पर नियंत्रण और स्वामित्व रखता है। ये बात भी सही है। यह कंपनी दूसरे देशों के उत्पादन पर नियंत्रण और स्वामित्व रखता है। ये गलत है। इस प्रकार हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। ए और बी दोनों सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकतांत्रिक संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नहीं है? तो ये राज्य प्रमुख का नाम ये प्रावधान नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1971 किस घटना से संबंधित है? वर्ष 1971 किस घटना से संबंधित है? तो भारत सोवियत संघ मित्रता समझौता था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है नीचे दिए गए धातुओं में से संक्रमण धातु कौन सी है? तो संक्रमण धातु है पैलेडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 नंबर। संवैधानिक लोकतंत्र हेतु देश में क्या उपेक्षित तर्क नहीं है? तो इसका नहीं है। सरकार को चुनने का अधिकार जनता को होता है। ये नहीं है, इसका बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।